हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोगों को सेक्शन फार्मूला डिस्कस करना है, ठीक है ना। और हम लोग सेक्शन फार्मूला से स्टार्ट करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज को। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला में हम लोगों को जो फार्मूला डिस्कस करना है, मान लीजिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ये पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है ना। ये पॉइंट है जिसका नाम हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं ये A है, x, y, x, y। ये जो पॉइंट A है, ठीक है ना, पॉइंट A है, इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है, इस लाइन को इधर का पार्ट m है, इधर का पार्ट n है, मींस m/n में डिवाइड कर रहा है। तो आपको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x और y, ठीक है ना, वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ a फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट ऑफ a, x कोऑर्डिनेट ऑफ a फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m प्लस ये। अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ a, तो क्या इसके लिए फॉर्मूला है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। x और y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। पहली बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि दूसरी बात कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट है Q और जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है A और जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। यहां पर दिया हुआ है कि इसके बीच में एकदम मिड पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब ये जो पॉइंट A है वो PQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो x कोऑर्डिनेट ऑफ A होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ A होगा, वो क्या होगा, क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होगा। और y कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या होगा, ऑफ A क्या होगा, तो y1 प्लस y2 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। दूसरी बात, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, ठीक है ना, जैसे अब यहाँ पर ये जो रेशियो था, ये जो रेशियो था, दोनों सेम था, ठीक है ना। यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था m/n। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है कि रेशियो नहीं दिया रहता है, कोऑर्डिनेट दिया रहता है और रेशियो फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट P है x1 y1, ये पॉइंट Q है x2 y2, ये पॉइंट Q है। और ये पॉइंट है A, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है x, y। और आपको रेशियो फाइंड करना है कि रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, आपको रेशियो फाइंड करना है। तो ऐसे केस में हमेशा हम लोग लेट करते हैं k/1। हम लोग मानते हैं, अपने से लेट करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो पॉइंट है, पॉइंट A, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है क्या कर रहा है, P और Q पॉइंट को k/1 में डिवाइड कर रहा है। ये हमें लेट करना पड़ता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में जैसा आएगा वैसा हम लोग समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे, क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। ये है सेकेंड एक्सरसाइज। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2/3। बोला है कि आपको एक
पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मान लीजिए P, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है वो 2:3 में, इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को किस में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। और इस पॉइंट का, ये पॉइंट A है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, और ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, x2, y2, ठीक है। आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, स्टार्ट किया जाए फाइंड करना। चलिए, जैसा कि हमने बताया कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P क्या होगा, आपके पास x1, y1 दिया हुआ है, कितना दिया है, -1, 7, ठीक है, और ये दिया हुआ है 4, -3, x1, y1 आपका दिया हुआ है, x1, y1 भी दिया है, x2, y2 भी दिया है। क्या फॉर्मूला था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m प्लस n, ये फॉर्मूला है। m, ये जो 2:3 है, इसमें ये m है, ये n है, यहां से क्लियर हो गया कि m क्या है और n क्या है। वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, m कितना दिया हुआ है 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस n कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 2 4 या 8 -3 अपॉन 5, 8 - 3 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ और आ गया x कोऑर्डिनेट आपका आ गया 1, कितना आ गया 1, ठीक है। ओके, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया। अगेन m कितना है, m कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 या -6 और 7 3 या 21 अपॉन 5, ये हो जाएगा 15 अपॉन 5, कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 3, कितना आया 3। y कोऑर्डिनेट आ गया आपका, हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज क्या होगा 1,3, क्या हो जाएगा आंसर 1,3, x 1 है y 3 है, क्लियर है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग आते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, इस पॉइंट को दो पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये बात समझ लीजिए। तो मतलब दो पॉइंट हैं, ये एक को ले लिया, ये B है, एक को ले लिया P और एक को ले लिया Q, ये इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 3 इक्वल पार्ट हो गया। आपको पॉइंट A दिया हुआ है, पॉइंट A है -2, -3 और पॉइंट B है 4, -1, ये दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मान लीजिए x, y, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये भी मान लीजिए x, y, ठीक है, क्लियर है। अब हमको रेशियो नहीं मालूम है, तो कैसे रेशियो निकालेंगे। देखिए ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तीनों पार्ट इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ ये कितना पार्ट है, ये एक पार्ट है, और इधर कितना पार्ट बचा, दो पार्ट। मींस जब हमको इसका रेशियो निकालना होगा तो रेशियो होगा 1:2। यहाँ पर जब पॉइंट Q को फाइंड करेंगे तो इधर कितना है 2 पार्ट और इधर कितना है 1 पार्ट। तो जब हमको इसका रेशियो फाइंड करना होगा पॉइंट Q का, तो इधर 2 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 2 और इधर 1 पार्ट है, तो 2:1। तो देखिए रेशियो कैसे निकला, समझ में आया। ये रेशियो P का रेशियो हो गया 1:2 और Q का रेशियो हो गया 2:1। ये तब हुआ जब ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तब, ठीक है ना।
चलिए अब हमको मालूम चल गया, रेशियो मालूम चल गया। अब हम लोग आते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन अपॉन m प्लस n इधर यहां से सॉल्व करते हैं। m है आपका P पॉइंट के लिए m है 1 इंटू x2 है आपका, ये देखिए x1 और x2 फिक्स है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये इस पॉइंट के लिए भी x1 y1 यही रहेगा और इस पॉइंट के लिए भी x1 y1 और x2 y2 यही रहेगा दोनों के लिए, ठीक है ना। तो 1 इंटू x2 कितना है 4 है, प्लस n कितना है 2 है, इंटू x1 कितना है -2 है, ठीक है ना, अपॉन m प्लस n तो 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 3 मीन्स हो जाएगा 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट आ गया आपका, x कोऑर्डिनेट। अब जो है दूसरा पॉइंट y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ओके, m कितना है 1 इंटू y2 कितना है, तो y2 है -1 प्लस n कितना है, n है 2 इंटू y1 कितना है -3 अपॉन 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 -1 3 टू या -6 अपॉन 1 प्लस 2 3, ये हो जाएगा -7 अपॉन, आया ना, क्या आया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू क्या आ गया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, देखिए x कोऑर्डिनेट था 0 और y कोऑर्डिनेट था -7 अपॉन 3, तो 0 -7 अपॉन 3। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं q कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे। तो अगेन वही फॉर्मूला यूज होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। m आपका यहाँ पर क्या होगा, q के लिए m है 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस n इंटू x1, n कितना होगा 1 और x1 कितना है -2 अपॉन 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 2 या 8 -2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 6 अपॉन 3, कैंसिल आउट करेंगे ये हो जाएगा, हो गया। नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, y कोऑर्डिनेट पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू m कितना है 2 इंटू y2 कितना है -1 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है -3 अपॉन 1 प्लस 2, 2 -3 अपॉन 3 हो जाएगा और यह आ जाएगा -5 अपॉन 3, आ गया। ओके, अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या हो जाएगा, पॉइंट Q इक्वल टू हो जाएगा x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -5/3, तो आंसर हो जाएगा 2, -5/3, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से अगर आपको ट्राइसेक्ट किया है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलेगा कि जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तब देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए इन द केस अगर दे दिया गया कि किसी लाइन को क्या किया गया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1, ठीक है, दूसरा पॉइंट है QB जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है ना, और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया 1 2 3 4, ये है P, ये है Q और ये है R, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लेट करेंगे x, y, इसका भी x, y, इसका भी x, y लेट कर लिया। अब हमको इसका रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए इधर कितना पार्ट है 1 पार्ट है और इधर कितना पार्ट है 3, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 1:3। जब इसको फाइंड करना होगा तो क्या होगा 2:2
2 मींस ये मिड पॉइंट है। जब दोनों तरफ m और n बराबर हो गया इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और जब हमको इसे फाइंड करना होगा तो ये हो जाएगा 3:1, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। एक रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड है, ये रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड है, ठीक है ना। ABCD ये ग्राउंड है। लाइन हैव ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये जो है क्या किया गया, लाइन हैव ड्रॉन 1 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया है, ये लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter from each other along AD। ये जो AD है इधर 100 पॉट रखा गया है, पॉट मतलब समझ है ना, गमला, ठीक है ना। गमला रखा गया है, कितना गमला रखा गया है, 100 गमला रखा गया है और सारे गमले के बीच की दूरी 1 मीटर है। कितनी मीटर है, 1 मीटर। एज शोन इन फिगर। निहारिका रन वन, देखो ये 14th नहीं है, ये 1/14 है, 1/40 1/4 है, 1/4 14th नहीं है, 1/4 द डिस्टेंस AD, ठीक है ना। ये जो AD का डिस्टेंस है वो निहारिका जो है, ये निहारिका है मान लो, ठीक है ना। तो निहारिका क्या करती है, 1/4 ऑफ AD। AD टोटल कितना है, 100 मीटर, क्योंकि 100 पॉट रखे गए हैं तो 100 मीटर होगा, ठीक है ना। तो निहारिका का डिस्टेंस कितना हो गया, निहारिका का कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका निकालना चाहेंगे ऑन द सेकेंड लाइन। देखो ये दूसरी लाइन में है तो एक्स एक्सिस आपका 2 है और वाई एक्सिस कितना है, 1/4 ऑफ द, तो एक तो 2 होगा और दूसरा होगा 1/4 ऑफ द 100 का ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका 2,25। कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका आ गया, ये बात याद रखिए। दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं प्रीत रन 15th डिस्टेंस AD, सॉरी 15th, ये भी 15th नहीं है, ये क्या है 1/5 है, 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन में तो कोऑर्डिनेट ऑफ हम लोग प्रीत भी फाइंड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत प्रीत इक्वल टू हो जाएगा, ये किस पे है, 8 लाइन में है तो x एक्सिस 8 हो गया तो x कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा और कितना है 1/5 ऑफ द AD, तो AD है कितना 100, तो 1/5 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 8, 5 से कट करेंगे आ जाएगा 20, मींस 8, 20 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। दोनों का कोऑर्डिनेट पता चल गया, दोनों का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,25, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,25 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 8, 20। ये दोनों का कोऑर्डिनेट, पहला काम करना है आप लोगों को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, अब क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग। इन दोनों फ्लैग के बीच की दूरी क्या है, यही फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग, डिस्टेंस between what is the distance between both the flag, distance between both the flag equal to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। x2 कितना है यहाँ पर, ये x1 है, ये x2 है, तो 8 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 minus 25 का होल स्क्वायर, 20 minus 25 का होल स्क्वायर, y2 minus y1। ओके, 8 minus 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 20 minus 25 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 61। कितना आ गया, अंडर रूट 61। क्लियर है, ओके। दोनों के बीच की दूरी आ गई। अब क्या बोला है, इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। बोल रहा है कि रश्मि को जो फ्लैग है वो इसके बीच में एकदम रखना है, मतलब मिड में रखना है। क्या रखना है, मिड में। तो बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड ही पोस्ट हर फ्लैग। वो अपने फ्लैग को कहां पर रखेगी, ठीक है ना, वो अपने फ्लैग को कहां पर, तो हम लोग मिड पॉइंट इसका फाइंड कर लेते हैं।
और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं ये इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये P है कॉमा x कॉमा y, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 अपॉन 2 मीन्स 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ये किस लाइन में है, यहां से ये 5 डिस्टेंस पे x कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड किए तो x कोऑर्डिनेट कहां है 5 है, ये 5 आया, मतलब कहां है फिफ्थ लाइन, क्या है फिफ्थ लाइन है। ओके y फाइंड करते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब जरा देखिए यहाँ पर y1 कितना है, y1 है 25, y2 कितना है 20, 25 प्लस 20 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 2, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5, y कोऑर्डिनेट आ गया आपका 22.5, ठीक है ना। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये जो डिस्टेंस दिया हुआ था, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है एडी मीटर में दिया हुआ है, इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर, तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट जो होगा पांचवें लाइन में है, पांचवें लाइन में है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है 22.5 मीटर है। तो यही ना पूछा था कि रेशमी हैड टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग exactly half between the line segment joining the 2 point, where should he post her flag? तो she post her flag in fifth line at a distance of 22.5 मीटर, 22.5 मीटर डिस्टेंस पे फिफ्थ लाइन में वो अपने फ्लैग को क्या करेगी पोस्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन में इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 कॉमा इतना डिवाइडेड बाय द इतना, ठीक है ना। देखिए एक लाइन है जिस लाइन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, 10 और दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट दिया है 6, -8, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ये पॉइंट के द्वारा, ये पॉइंट ए है, इसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है -1, 6, और आपको फाइंड करना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर आपको रेशियो फाइंड करना हो तो आप लोग लेट कर लीजिए कि इसका रेशियो कितना है k, कितना है k रेशियो है, k रेशियो 1 है, k रेशियो 1 हमने मान लिया। अब आपको फाइंड करना, अब आप लोगों ने पढ़ा है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इक्वल टू क्या होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट आपका कितना है -1 इक्वल टू m कितना है k इंटू ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है। तो k इंटू x2 है आपका 6 प्लस n है 1 इंटू x1 है आपका कितना -3 अपॉन k प्लस 1, ये k प्लस 1 इधर से इधर जाएगा, -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 6k -3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हो जाएगा -k-1 इक्वल टू 6k -3, इसको इधर से इधर ले आएंगे, -6k इक्वल टू हो जाएगा -3, और ये इधर से इधर जाएगा तो +1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे -7k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और k इक्वल टू आ गया 2/7, क्या आ गया 2/7, मींस यहां से k की वैल्यू आ गई 2:7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे k रेशियो 1 का मतलब क्या है कि k/1, k रेशियो 1 की मीनिंग क्या है k/1, तो k की वैल्यू कितनी है 2/7 अपॉन 1,
मींस 2:7। आंसर क्या हो गया 2:7। किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:7 इज योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए इतना इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है ना, बोला कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट दिया है ए 1,-5, बी दिया हुआ है -4,5। ठीक है ना, एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है कहां पे एक्स एक्सिस पे। कहां पे डिवाइड कर रहा है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के द्वारा इस लाइन को डिवाइड किया जा रहा है। तो जब एक्स एक्सिस के, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो जब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है मान लीजिए, तो जब एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाएगा, ऐसे वाई एक्सिस है, ठीक है ना, तो जब एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाएगा तो ये जो पॉइंट होगा उसमें एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और लेकिन वाई यहां क्या होगा 0 होगा, वाई यहां 0 होगा। ठीक है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और इसका क्या करना है कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले तो रेशियो मान लेते हैं कि ये k:1 में डिवाइड हो रहा है, लेट द पॉइंट बी डिवाइडेड इन द k:1। ठीक है ना, ये a हो गया, ये b हो गया, इसको पॉइंट p मान लेते हैं। तो पहले p को हमको मालूम क्या है, देखो यहाँ y कोऑर्डिनेट मालूम है, हमें y कोऑर्डिनेट मालूम है। जो कोऑर्डिनेट मालूम हो उस कोऑर्डिनेट को फाइंड करके हम पहले क्या करेंगे, हम पहले क्या रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो हमें यहाँ y कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हम y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है ना, अब जरा देखिए y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या दिया है 0 इक्वल टू m कितना है k, y2 कितना है y2 है 5 k इंटू 5 प्लस n कितना है n है 1 और y1 कितना है -5 अपॉन m प्लस n कितना हो जाएगा k प्लस 1। ये इधर से इधर जाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। कितना हो गया 0, ये बचा क्या 5k -5, ये -5 इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 5k, और यहां से k इक्वल टू हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, मींस k इक्वल टू आ गया 1:1। k की वैल्यू कितनी आ गई 1:1। क्लियर है, k की रेशियो फाइंड हो गया। पहले यही फाइंड करना था कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट डिवाइड, तो दिस क्या हो गया रेशियो, द रेशियो ऑफ दिस लाइन इज 1:1 इन विच दिस लाइन इज डिवाइडेड। समझ गए आप लोग। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब जहां पर डिवाइड हुआ है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, यही होगा। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना है x है, इक्वल टू m कितना है k है, इंटू x2 कितना है x2 है -4 प्लस n कितना है 1 है, और x1 कितना है x1 है 1 अपॉन m प्लस 1, m कितना है k है, और 1 कितना है n कितना है 1 है, और x का वैल्यू फाइंड करना है। अब रेशियो तो आपको मालूम चल गया है कि 1:1, जहां जहां k है वहां 1 होगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिए, रेशियो तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि रेशियो कितना है 1 है, तो ये 1 होगा, सॉरी यहां भी 1 होगा और यहां भी 1 होगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 2, मतलब जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -3 अपॉन 2। अब हमें तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा x, 0 माने थे, x, 0 था और x की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 2, 0,
मीन्स आ गया -3/2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पॉइंट 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो हम लोग पहले पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये है आपके पास पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं a b c d। आपके पास दिया हुआ है कि पहला पॉइंट 1, 2 है, दूसरा पॉइंट 4, y है, तीसरा पॉइंट x, 6 है और चौथा पॉइंट 3, 5 है, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये x, y कोऑर्डिनेट इसका मान लेते हैं, ठीक है ना, तो चाहे हम इस लाइन से इसका कोऑर्डिनेट निकालें, चाहे इस लाइन से कोऑर्डिनेट निकालें, दोनों ही लाइन से इसका कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि दोनों ही लाइन इस पॉइंट पर कट किया है। तो हम x कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करते हैं, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, अगर हम यहां से x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, x कोऑर्डिनेट, तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, x + 1/2, क्योंकि ये मिड टर्म है और मिड टर्म का फॉर्मूला है कि x + 1/2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बाई लाइन AC, लाइन AC के द्वारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये x + 1/2 हो गया, ओके। उसी तरह से अगर हम लोग फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अगर C फाइंड करते हैं, चलिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बाई लाइन AC कितना हो गया, x + 1/2। उसी तरह से अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 6 + 2/2, x1 + y1/2, x2 + y2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये y1 है, ये y2 है, तो 6 + 2/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा, x + 1/2, x + 1/2 और ये हो जाएगा 6 + 2 8/2 मींस 4 हो जाएगा। तो हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता चल गया किससे, लाइन AC से, ठीक है ना। अब हम लोग फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अगेन फाइंड करते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बाई लाइन BD से, ठीक है ना। BD से हम लोग फाइंड करते हैं। तो BD से जब फाइंड करेंगे तो आपका x1 + x2 4 + 3/2 हो जाएगा और y1 + y2 y + 5/2 हो जाएगा, y + 5/2 हो गया। अब देखिए पॉइंट P का ही कोऑर्डिनेट ये भी है और ये भी है, तो अब पॉइंट P का अगर हम कोऑर्डिनेट निकाले हैं दोनों लाइन से और सेम पॉइंट है, इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दोनों बराबर होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा y + 5/2, ठीक है ना। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों ही P का x कोऑर्डिनेट है। तो दोनों ही अगर P का x कोऑर्डिनेट है तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन से आया है, मतलब इस लाइन से यहाँ पर जो आया है, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट फिक्स है, इसकी कोऑर्डिनेट चेंज होने वाली नहीं है। तो ये x कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब x + 1/2 = 7/2, दोनों इक्वल होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और ये आ गया x + 1 = 7 मींस x इक्वल हो जाएगा 7 - 1 मींस x इक्वल आ गया 6। x की वैल्यू आ गई 6। अब y कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली इक्वल होगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y + 5/2 = है 4। ये इधर से इधर जाएगा, y + 5, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 4 जाए 8 और y इक्वल टू हो जाएगा 8 - 5 = 3। तो x कोऑर्डिनेट आपका आ गया 6 और y कोऑर्डिनेट आ गया आपका 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल व्हिच सेंटर इज 2, 3 एंड एक सर्कल है। चलिए ये सर्कल पहले बना लेते हैं। ये सर्कल है, इस सर्कल का जो ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, इस सर्कल का ये डायमीटर है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AB जो है सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज, इसका जो सेंटर है वो कितना है 2, -3। इसका सेंटर है 2, -3,
ठीक है ना। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, ये x, y मान लेते हैं, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 4। तो आप लोगों को मालूम है कि जो डायमीटर का सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। अगर ये सेंटर है ना, तो ये जो सेंटर है वो डायमीटर का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा, मिड पॉइंट तो हमें मालूम है कितना है, 2 है, ठीक है ना। या हम लोग लिख सकते हैं कि मिड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी लिख लो, ऐसे रहने दो फिर तुम लोग को दिक्कत होगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस x, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब देखिए x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या है, 2 है, और ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x1 कितना है, x है, और x2 कितना है, 1 है, अपॉन 2 हो जाएगा। ये इधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, 4 - 1, x कोऑर्डिनेट आ गया 3, x कोऑर्डिनेट आ गया 3, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट ऑफ ये x की वैल्यू आ गई, ये जो x है उस x की वैल्यू आ गई कितनी, 3, ठीक है ना। चलिए नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2, और y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी कितना है, -3, तो -3 इक्वल टू y1 कितना हो गया, y1 हो गया y मान लिया, प्लस y2 कितना हो गया 4 अपॉन 2। ये इधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा -6 y प्लस 4, ये प्लस 4 इधर जाएगा तो -4, -6 - 4 इक्वल टू y, मींस यहां से आ गया y इक्वल टू -10। तो x कोऑर्डिनेट आ गया कितना, x आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या माने थे, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था, x, y इक्वल टू कितना हो गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10, 3, -10, और ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर 2, -2 रिस्पेक्टिवली। एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये जो पॉइंट ए और बी है, ए का कोऑर्डिनेट है -2, -2, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2, -4, ठीक है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। एक पॉइंट पी है, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y दिया क्या है, AP इक्वल टू 3/7 AB। AP इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि AP इक्वल टू 3/7 AB, AP इक्वल टू 3/7 AB। AB जो है, AB का 3/7 पार्ट है, तो हमको AB नहीं मालूम है और BP नहीं मालूम है, तो AP हमें दिया हुआ है ना। अगर हमें BP निकालना है, AP अगर हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, BP निकालना है, तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए BP इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस AP हो जाएगा कि नहीं। इस पूरे AB में से AP को माइनस कर देंगे तो BP निकल जाएगा। ओके, तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB कितना है, AB को AB ही रहने देते हैं, और AP कितना है 3/7 AB। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा BP इक्वल टू 7AB माइनस 3AB अपॉन 7। सॉल्व किया, BP इक्वल टू आ गया, BP इक्वल टू आ गया 7AB माइनस 3AB, 4AB अपॉन 7, 4AB अपॉन 7। अब हमें फाइंड क्या करना है, AP और BP का रेशियो, AP और BP का रेशियो। तो देखिए यहां से आ जाएगा AP अपॉन BP इक्वल टू, AP इक्वल टू हो जाएगा 3/7 AB और BP इक्वल टू हो जाएगा 4/7 AB। AB से AB क्या हो गया, कैंसिल आउट, 7 से 7 क्या हो गया,
कैंसिल आउट और AP अपॉन BP इक्वल टू हो गया 3/4 मींस आपका रेशियो फाइंड हो गया 3:4। 3:4 आपका रेशियो फाइंड हो गया। अब ये जब रेशियो फाइंड हो गया तो x कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, तो क्या होगा m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m प्लस n। m कितना है आपका, ये m है, ये n है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो m कितना है 3 और x1 y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x1 y1 m into x2, x2 कितना है 3 into 2 प्लस n कितना है, n है 4 into x1 कितना है, x1 है -2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 2 या 6 -8 अपॉन 7 6 -8 -1 अपॉन 6 -8 कितना हो जाएगा -2 अपॉन 7 कितना आएगा -2 अपॉन 7। तो x कोऑर्डिनेट आपका फाइंड हो गया -2 अपॉन 7। इसी तरह से हम लोग y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट। चलिए y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा m into y2 प्लस n into y1 अपॉन m प्लस n m into y2, m कितना है, m है आपका 3 into y2 कितना है, y2 है आपका -4 प्लस n कितना है, n है 4 into y1 कितना है -2 अपॉन m प्लस n, m कितना है 3 प्लस 4। ये हो जाएगा 3 4 या -12 -8 अपॉन 7, 12 8 कितना हो जाएगा -20 अपॉन 7। ये आ गया y कोऑर्डिनेट। आपको फाइंड क्या करना था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना है -2/7 y कोऑर्डिनेट कितना है -20/7 -2/7 और -20/7 ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -2, एंड पॉइंट बी 2, 8 इन 4 इक्वल पार्ट। चलिए आपके पास अगेन क्वेश्चन आ गया कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है -2, और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 8। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। इसका कोऑर्डिनेट भी x, y मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y और इसका भी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। ठीक है, तो आपको इन सारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सिंपल तरीका है, जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तो देखिए इसका मतलब हो गया कि जो पॉइंट Q है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है। ध्यान से समझिए, Q is the mid point of AB, Q is the point Q जिसको हमने माना है पॉइंट Q is the mid point of AB, mid point of AB होगा कि नहीं होगा। जब पॉइंट Q जो है मिड पॉइंट ऑफ AB होगा तो हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला तुरंत यूज कर लें। ठीक है ना, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इक्वल टू मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 तो कॉमा 2 प्लस 8 अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 - 2 0 अपॉन 2 मींस 0 अपॉन 2 मींस 0 और 2 प्लस 8 10 अपॉन 2 0 अपॉन 2 10 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2 मींस 0 और 10 अपॉन 2 मींस 5। तो आपको पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट मिल गया 0, 5। ये मिल गया 0, 5। ध्यान से समझिए, अब आपके पास A मिल गया, Q मिल गया और ये जो पॉइंट B है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AQ का मिड पॉइंट है। अगर हम लोग लिखते हैं पॉइंट P is
द मिड पॉइंट ऑफ क्या ए क्यू, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू मीन्स अगेन हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करें, आसानी से हमारा काम होगा, ठीक है ना। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 यही होगा। तो x1 भी मालूम चल गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 -2 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा कितना, -2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा -1 कॉमा 7 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट आ गया किसका, -1 कॉमा 7 अपॉन 2, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया। अगेन अब देखिए, ये जो पॉइंट R है वो Q और B का मिड पॉइंट है। ये जो पॉइंट R है वो Q और B का क्या है, मिड पॉइंट है। तो पॉइंट R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB का मिड पॉइंट है। और हमारे पास Q भी मालूम है और B भी मालूम है। Q है हमारा x1 x2 x1 y1 और ये है x2 y2। तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इक्वल टू हो जाएगा कितना, x1 प्लस x2 तो 0 प्लस 2 अपॉन 2, y1 y2 5 प्लस 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 कॉमा 13 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 1 और 13 अपॉन 2, 1 कॉमा 13 अपॉन 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। तो आप लोग देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या मिला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मिला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q मिला और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R मिला। तीनों पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर इतना 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 टेकन इन ऑर्डर, ठीक है ना। एक रोम्बस है, रोम्बस हम उसे कहते हैं जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एरिया। क्या फाइंड करना है, एरिया। जब कोऑर्डिनेट दिया ए, एक कोऑर्डिनेट दिया 3,0, दूसरा कोऑर्डिनेट बी दिया है 4,5, तीसरा कोऑर्डिनेट सी दिया है -1,4 और डी दिया है -2,-1, ठीक है ना। क्लियर है। हमको क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला देखिए, इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, एग्जाम में आपके हिंट नहीं देगा, ठीक है ना, कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमको इसके डायगोनल को फाइंड करना है। तो इसके डायगोनल कौन कौन से हैं, एक AC है और एक BD है। हम AC फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, AC। तो AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 - x1। x2 अगर AC नहीं है तो -1 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, x2 - x1 -1 - 3 इक्वल टू हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा अंडर रूट 16 प्लस 16, ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 32 और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। क्या आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2 इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। आ गया AC, आ गया, क्या आ गया, AC आ गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं BD। क्या फाइंड करते हैं, BD। अगेन BD फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। BD -2 - 4 -2 -4 प्लस -1 -1 -5 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये -2 -4 का स्क्वायर करेंगे -6 का स्क्वायर प्लस -1 -6 -5 -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 36, ये हो जाएगा अंडर रूट 72 और अंडर रूट 72 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2। AC आ गया, BD आ गया। और आप लोगों को मालूम है फॉर्मूला कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस RHOMBUS रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 मतलब डायगोनल 1 डायगोनल 2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू BD, AC इंटू BD इक्वल टू हो जाएगा हाफ। AC है आपका 4 अंडर रूट 2 और BD है आपका 6 अंडर रूट 2।
मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट आंसर। 24 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।